प्रोफेसर जोशी ने कहा था कि श्री राम का वनवास तो उनका डिवाइन प्लान था, जो उनके लिए पहले से बना हुआ था। इसी तरह हम सबका भी कोई ना कोई डिवाइन प्लान होता है। तो आखिर ये डिवाइन प्लान होता क्या है? प्रोफेसर जोशी सबको अब यही समझाने जा रहे थे। हर किसी इंसान के इस धरती पर पैदा होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसका एक डिवाइन प्लान होता है, यानी ऐसा काम जो उसे इस जीवन में करना है। जैसे किसी इंसान का डिवाइन प्लान होता है एक अच्छा म्यूजिशियन बनना, किसी का अच्छा प्लेयर, किसी का अच्छा बिजनेसमैन, किसी का अच्छा राइटर, तो किसी का अच्छा इंजीनियर। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सभी के अलग अलग डिवाइन प्लान होते हैं जो उन्हें प्रकृति यानी मदर नेचर से मिलते हैं। इंसान के अंदर बचपन से ही अपने डिवाइन प्लान के खास काम के लिए आकर्षण होता है, उसकी तरफ झुकाव होता है। जैसे मुझे शुरू से ही हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट था। जब मेरे क्लासमेट्स थिएटर या सिनेमा जाया करते थे तो मैं म्यूजियम्स में घूमा करता था। मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना क्योंकि यही था मेरा डिवाइन प्लान। इसके लिए मुझे उनसे काफी नाराजगी भी देखने को मिली और मेरा झुकाव शुरू से ही श्री राम से जुड़े फैक्ट्स जानने में रहा, जिस कारण मैंने इसी टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया। यह भी मेरे डिवाइन प्लान का ही हिस्सा था। इसलिए मैं आज जो कर रहा हूं उसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है। दरअसल जब हम अपनी लाइफ में अपने डिवाइन प्लान के हिसाब से चलते हैं तो हमें इनर पीस और सेटिस्फैक्शन मिलता है। भले ही हमें उसमें दुनिया के हिसाब से इतने फायदे ना हो, लेकिन अगर हम दूसरों की देखा देखी उसे छोड़कर कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं तो भले ही हमें मटेरियल सक्सेस मिल जाए, लेकिन कभी इनर पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो क्या इसीलिए मेरा क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है? क्या वो ही है मेरा डिवाइन प्लान? हाँ, हो सकता है। ये तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा, खुद से बात करके। जिस काम को करने में हमें अंदर से सच्ची खुशी महसूस हो, वही हमारा डिवाइन प्लान होता है। लेकिन अगर किसी को अपने डिवाइन प्लान को जानने में कंफ्यूजन हो तो वो क्या करे? हमारी बॉडी, हमारी बुद्धि और हमारा मन यही हमें बताते हैं कि हम दुनिया में क्या करने आए हैं। हमारा इंटरेस्ट उस तरफ होगा, हमें वैसे ही थॉट्स आएंगे, हमारे अंदर से उसी फील्ड के सवाल उठेंगे और हमारी शारीरिक क्षमताएं भी वैसी ही होंगी। जैसे अगर किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसके शरीर में उसी तरह की फुर्ती और ताकत होगी। वो शुरू से ही खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। जिसको तीरंदाज बनना है उसका फोकस शुरू से अच्छा होगा। एक डांसर की बॉडी में शुरू से ही लचक होती है। नेचर हमें और हमारी बॉडी को वैसे ही प्राकृतिक गुण देती है जो हमारे डिवाइन प्लान के लिए जरूरी हैं। जैसे एक सिंगर का गला शुरू से अच्छा होगा, एक फिलॉसफर को बचपन से ही ऐसे विचार आते हैं जो किसी दूसरे को नहीं आ सकते। उसकी सोच बाकी लोगों से अलग चलती है। कुछ लोग विशेष डिवाइन प्लान के साथ धरती पर आते हैं कोई बड़ा काम करने। नेचर उनको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाती है। जब हम अपने डिवाइन प्लान से दूर हटने लगते हैं तो ये यूनिवर्स पूरा जोर लगाता है हमसे वो काम करवाने के लिए। जैसे वो हमारे आसपास ऐसे लोगों को भेजेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे हमें बार बार उसकी याद आए। श्री राम का धरती पर आने का कारण ही राक्षसों का अंत था। यही उनका डिवाइन प्लान था। ये तो उन्हें करना ही था और यह संभव था उनके वनवास से ही। रामचरितमानस में जब प्रसंग आता है कि देवी देवताओं ने मंथरा और कैकेयी की बुद्धि फेरी, तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स ने श्री राम के जीवन में ऐसी परिस्थितियां तैयार की जो उनके डिवाइन प्लान को पूरा करने के लिए जरूरी थी। ऐसे ही गौतम बुद्ध का डिवाइन प्लान था संसार को दुख से मुक्ति का उपाय बताना। उनके पिता ने कितनी कोशिश की उनको दुख से दूर रखने की, मगर यूनिवर्स ने उन्हें दुख दिखवा ही दिया, जिसने उन्हें खोज करने के लिए मजबूर कर दिया। तो सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि
हम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाएं? वो जहां जाना चाहे उन्हें भेज दें, जो करना चाहे उन्हें करने दें? नहीं नहीं, इनसेंसिटिव होने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन पेरेंट को यह समझना चाहिए कि बच्चे उनकी जायदाद नहीं हैं। वो एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं। उनका अलग स्वभाव है, अलग सपना है और अलग डिवाइन प्लान है। माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को उनके डिवाइन प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने में सहयोग करें, ना कि अपने अटैचमेंट की वजह से उन्हें पीछे खींचें। आज दुनिया में कितने घरों में ऐसा होता है जब बच्चों को उनके मन का करियर नहीं चुनने दिया जाता, मन की जगह रहने नहीं दिया जाता, शादियां नहीं करने दी जाती। माँ बाप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके तो कभी डरा धमकाकर उन पर जबरन अपनी इच्छाएं थोपते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे भी दुखी रहते हैं और उनके माँ बाप भी। सोचो कितना अच्छा होता अगर सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोदन उन्हें खुशी खुशी अपने सवालों के जवाब खोजने देते, तो शायद उन्हें कभी घर छोड़ना ही ना पड़ता। हो सकता है अगर दशरथ श्री राम में इतने आसक्त ना होते तो उन्हें इस तरह से वनवास न जाना पड़ता। कोई और तरीका होता श्री राम के वन जाने का और राक्षसों के अंत करने का। क्योंकि मैंने एक कहानी यह भी सुनी है कि श्री राम ने खुद कैकेयी को कहा था कि उनको राक्षसों का संहार करने के लिए वन जाना है, लेकिन उनके पिता उन्हें नहीं जाने देंगे। इसलिए वो अपने वरदानों का प्रयोग करके उनके लिए वनवास मांग लें। अब क्या हुआ था क्या नहीं मुझे ये नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि हम जो काम करने आते हैं, मदर नेचर हमारे सामने वैसी ही परिस्थितियां तैयार करके हमसे वो काम करवा ही लेती है। शायद इसीलिए इंसान को ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली कहा गया है सर। वो जैसा चाहे जब चाहे हमसे करवा ही लेता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। यही तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू करता नहीं है, तेरे अंदर से मैं ही कर्म कर रहा हूं। जैसे श्री राम मुझसे अपनी वनवास यात्रा की रिसर्च करवा रहे हैं, ताकि दुनिया के सामने वो फैक्ट आ सकें जो अब तक छुपे रहे हैं। प्रोफेसर जोशी की बात सुन के सब हंस पड़े। अनिल वर्मा के मन में अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा था। सही तो कह रहे हैं जोशी सर। मयंक बचपन से ही इंडियन आर्मी के लिए कितना फैसिनेटेड रहा है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी आर्मी की ड्रेस पहनकर जाया करता था। उसके सवाल भी वैसे ही होते। अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा। शायद यही है उसका डिवाइन प्लान। जब ईश्वर यही चाहता है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं। अनिल वर्मा अब रिलैक्स थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे मयंक के डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। बाप बेटे एक बार फिर खुलकर बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अगले दिन सबने मिलकर राम जन्मभूमि और बाकी मंदिरों में दर्शन किए। सरयू नदी में स्नान किया। अब उन्हें जाना था प्रयागराज, जहां वनवास मिलने के बाद श्री राम सबसे पहले गए थे, और यहीं पर अक्षत और अनिल वर्मा को एक और लाइफ लेसन सीखना था। क्या था वो लाइफ लेसन, जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर।